वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरे कानून पर रोक नहीं लगेगी, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। ये सुनवाई हुई है और कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीजेआई की तरफ से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पूरे कानून पर रोक नहीं रहेगी, केवल कुछ ही प्रावधान होंगे जिन पर रोक रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि पूरे कानून पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में ये कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन प्रावधानों पर रोक लगेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये बड़ी खबर। ऑपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम संगठनों की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में उन्होंने अपनी तरफ से ये दलीलें रखी थी कि वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हालांकि देखिए, इसको जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 2 अप्रैल को और उसे 228 सांसदों के समर्थन के साथ पास करवा लिया गया था, तब भी इस पर 232 वोट ऐसे थे जो इस कानून पर इसके विरोध में पड़े थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख जो विरोधी थे उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा और आज उस पर सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह साफ कहा है कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाएंगे। इट्स अ लॉन्ग जजमेंट, विल हैव टू रीड, बट जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या उस पर स्टे कर दिया गया है। और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। एक तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में अच्छा, अंदर चलो। सर अधिवक्ता मौजूद है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी और जो उनका ऑर्डर है उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके स्थिति जो है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जानकारी यही है कि वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। अब वो कौन कौन सी धाराएं होंगी ये देखना होगा, लेकिन पूरी तरीके से इस कानून पर रोक नहीं लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगेगी। केंद्र सरकार की तरफ से अमेंडमेंट्स किए गए थे और उसके बाद उसे लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा से पास करवाया गया, राज्यसभा से पास करवाया गया और प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद वो जो बिल था, जो विधेयक था, उसको कानून बनाया गया, उसको कानून में तब्दील किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं फाइल हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और कहा है कि पूरे कानून पर रोक नहीं होगी, मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 2 धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 5 साल मुस्लिम होने की जो शर्त थी वो खारिज कर दी गई है। वक्फ कानून की 2 धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कानून की कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जो निकलकर
सामने आ रही है। Found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. Sir, there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way state the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their Waqf property in this matter. And what about the members of the Waqf board? The 3 in not more than 3 in the Waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is a lengthy order, the chief has informed us, and we'll read it, but it looks like a balanced order. This can be termed as a victory for us. सर हम भी बात करें। चलिए, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन और सामने आ रही है अब तक पहुंचा रहे हैं हम। सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि हमने ये माना है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है और हस्तक्षेप सिर्फ अत्यंत विरल मामलों में ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया। हमें ये नहीं लगा कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार है, लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा की आवश्यकता है, ये उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने धारा 3 का जिक्र भी किया है।